आज से मैं यहीं रहूंगा, उन बच्चों को खुद प्रशिक्षित करूंगा ताकि वो बच्चे बिहार के समाज में जाएं, लोगों को ये बताएं कि जब आपके साथ अन्याय होता है तो अन्याय करने वाला जाति नहीं देखता है। होली तक 1 लाख ऐसे बच्चों को तैयार करेंगे जो बिहार के गांव-गांव में जाएं और लोगों को इस बात के लिए जागृत करें, उनकी चेतना को पुनर्जीवित करें कि मेरे भाई जाति, धर्म और नाली गली से ऊपर उठकर अपने और अपने बच्चों के भलाई के लिए, उनके बेहतरी के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट दोगे, व्यवस्था बनाओगे, तभी तुम्हारा जीवन सुधरेगा। पुलिस तुम्हारे बच्चों को लाठी से मारती रहेगी और तुम 4 किलो अनाज के चक्कर में, जाति के चक्कर में पड़कर हिंदू मुस्लिम बनकर इन्हीं नेताओं को वोट देते रहोगे। वही है जो पहले थी। बिहार में सत्य और न्याय आधारित व्यवस्था बने, उसके लिए जो लड़ाई, जो संघर्ष शुरू किया गया है, उसको और धार दिया जाएगा। अभी तक एक प्रशांत किशोर हैं। अब इस आश्रम के जरिए बिहार में, जैसा मैंने आपको बताया, 1 लाख सत्याग्रह के सिपाही, मतलब 1 लाख युवाओं को सत्याग्रह की महत्ता, सत्याग्रह की ताकत, उसको कैसे जमीन पर उतारा जा सकता है, उसको करने के लिए इस व्यवस्था को बना रहे हैं। अब आज से मैं यहीं रहूंगा, उन बच्चों को खुद प्रशिक्षित करूंगा ताकि वो बच्चे बिहार के समाज में जाएं, लोगों को ये बताएं कि जब आपके साथ अन्याय होता है तो अन्याय करने वाला जाति नहीं देखता है। जब आपके साथ अन्याय होता है तो अन्याय करने वाला हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है। व्यवस्था से अन्याय हो रहा है, वो जाति और धर्म के आधार पर नहीं हो रहा है। जो भी गरीब है, जो भी सामान्य परिवार है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये सत्याग्रह के सिपाही इसी आश्रम से निकलेंगे और होली तक 1 लाख ऐसे बच्चों को तैयार करेंगे जो बिहार के गांव-गांव में जाएं और लोगों को इस बात के लिए जागृत करें, उनकी चेतना को पुनर्जीवित करें कि मेरे भाई जाति, धर्म और नाली गली से ऊपर उठकर अपने और अपने बच्चों के भलाई के लिए, उनके बेहतरी के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट दोगे, व्यवस्था बनाओगे, तभी तुम्हारा जीवन सुधरेगा। वरना पुलिस तुम्हारे बच्चों को लाठी से मारती रहेगी और तुम 4 किलो अनाज के चक्कर में, जाति के चक्कर में पड़कर हिंदू मुस्लिम बनकर इन्हीं नेताओं को वोट देते रहोगे। गांधी मैदान से गंगा में अब आगे हैं, आगे क्या करेंगे? बीपीएससी को भी लेकर कोर्ट का फैसला आज आने वाला था, जो रिट आप लोगों ने डाली थी। नहीं, तो कोर्ट में तो सुनवाई शुरू हो गई और वो न्याय का मंदिर है, तो न्याय के मंदिर से तो अन्याय होगा नहीं। तो हम लोग का ऐसा मानना है कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है तो निश्चित तौर पर न्यायालय से बच्चों को न्याय मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और हम लोग उस लड़ाई को लड़ेंगे और साथ में जो लोकतांत्रिक तरीका है, जो रास्ते गांधी जी ने बताए, जब गांधी जी सत्याग्रह करने आए, जब वो चंपारण में थे, तो उन्होंने न्यायिक लड़ाई भी लड़ी और समाज के स्तर पर भी लड़ाई लड़ी। तो सत्याग्रह के रास्ते को अपनाकर इस लड़ाई को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, समाज के हर वर्ग तक पहुंचाएंगे। क्योंकि सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं हुआ है, ये तो हर 2 महीना पर पेपर लीक होता है, हर 2 महीना पर यहाँ पर घुसखोरी का कोई न कोई ऐसा मामला आता है, हर दिन बिहार का कोई न कोई युवा मजबूरी में बिहार से पलायन कर रहा है, हर दिन जो बिहार के बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे, खिचड़ी खाकर घर आ रहे हैं। तो ये समाज के हर उस वर्ग के साथ जिसके साथ अन्याय हुआ है या जिसको लगता है कि उसके साथ व्यवस्था न्याय नहीं कर रहा है, उसकी आवाज बने। और वो आवाज कौन बनेगा? वो बिहार का युवा बनेगा। तो उन युवाओं को सत्याग्रह के लिए प्रशिक्षित करना, तैयार करना, यही इस आश्रम का प्रमुख लक्ष्य है। और होली से पहले आप देखेंगे 20 तारीख से, आज से 3 दिन के बाद आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ वो व्यवस्था पूरी बनी दिखेगी। चूंकि आज प्रशासन ने पहले 3 दिन हम लोग को अवसर नहीं दिया तो ये व्यवस्था अभी बन रही है, लेकिन 20 तारीख से ये व्यवस्थित तरीके से हर दिन यहाँ से 4000-5000 बच्चों को प्रशिक्षित करके सत्याग्रह का से उनको जोड़कर उनको नीचे बिहार के समाज में प्रेरित किया जाएगा कि बिहार में व्यवस्था को बदला जाए। एक आखिरी सवाल है, नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर अभी आपने कहा कि एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाए कि उनकी कंडीशन क्या है? बिल्कुल, क्या लगता है? बिल्कुल। देखिए, आप पत्रकार हैं, अगर कोई आपके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है। अगर कोई सिपाही की भर्ती होती है उसकी मेडिकल जांच होती है, कोई नौकरी मिलता है, शिक्षक बनता है, उसका मेडिकल जांच होता है। मुख्यमंत्री को लेकर पिछले 2 साल से यहाँ ये चर्चा आम है कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है, लोगों का नाम भूल जाते हैं, उनको जिलों का ध्यान नहीं रहता है, अपने सहयोगियों का ध्यान नहीं है, कौन सा फाइल देख रहे हैं ये नहीं पता चल रहा है, ये चर्चा आम है। लेकिन पिछले 14-15, हमने कभी इस पर टिप्पणी नहीं की है, लेकिन पिछले 14-15 दिनों का जो मेरा अनुभव रहा, जो व्यवस्था से मुझे संकेत मिले, लोग ये बता रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है ही नहीं कि वो कोई निर्णय ले सके। तो मैंने कहा कि ये बिहार के मुखिया
के लिए ये बहुत घातक बात है कि बिहार का मुखिया ऐसा आदमी है जो मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है। तो सरकार के हित में है, ये तो नीतीश कुमार के हित में है कि नीतीश कुमार अपने चुने हुए डॉक्टरों से एक मेडिकल सर्टिफिकेट तो जारी कराएं कि मानसिक तौर पे स्वस्थ है मुख्यमंत्री रहने के लिए। यही मांग कर रहे हैं।